चाहता है मोदी कहाँ है, पूछता है भारत बताओ मोदी तुम कहाँ हो। देश की जनता जानना चाहती है मोदी कहाँ छुपे हैं, कब आओगे मोदी, कब बोलोगे मोदी, क्या मुंह खोलोगे मोदी, क्या फिर से बेटियों पर कोई दर्द आएगा मोदी को। देश जानना चाहता है कि देश का प्रचार मंत्री तो कोने कोने में दिख जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन के आना होता है तो कहाँ छुप जाता है देश का प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी जो है बोलने वाले हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे, फिर नहीं पहुंचेंगे। कैसे आपको न्याय मिलेगा, कैसे सवालों का जवाब मिलेगा? हिंदुस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर इस बात की तस्दीक कर रहा है, गवाह है। वो देख रहा है कि आज सदन में असली शेर कौन है और नकली खिलौने कौन है। असली शेर मणिपुर। हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी लाइन है, कब करो ना, अरे करते क्यों नहीं, करो, यही समय है, करो। किसने रोका? मणिपुर पे बोलो, महंगाई पे बोलो, काले धन पे बोलो, लुटेरों पे बोलो, चोरों पे बोलो, अडानी पर बोलो। कब कब सबका साथ सबका विकास कब? भैया बोलो। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे, मुरैना से भी कुछ विधायक गए थे, वो सारे हार गए। मंत्री पद पे थे वो भी हार गए। क्या रहते हैं आपके? कितने जीते थे मध्य प्रदेश से चुनाव? जब सिंधिया साथ गए थे तो कितने जीते? पूरे जीत जाते। 40 से 42 विधायक गए थे। बाकी के मुरैना जिले से सभी हार गए थे ना, चंबल से सब हारे थे ना, एक दो जीत गए थे ना, बाकी के सिंधिया जी की हाल हो रही है। कमलनाथ जो है अपने दम पे चुनाव लड़ लेंगे। कमलनाथ गोगी संसद हुई बहाल, आ गया राजीव का लाल। ये पंक्ति लिखने वाले संदीप मिश्रा एक बार फिर से जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और इस बार कुछ नया लिख दिया कि संसद में मोहब्बत की आंधी है, देखो आ गया राहुल गांधी है। संदीप मिश्रा लगातार कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से अपनी कलम को ताकत देते रहते हैं, कलम को धार देते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता, पूरे देश के नेता राहुल गांधी का समर्थन करते रहते हैं। संसद में राहुल गांधी गूंजने वाले हैं, दहाड़ने वाले हैं और इसके पहले जंतर मंतर पर युवाओं ने जो है मोर्चा खोल दिया, युवाओं ने चक्का जाम कर दिया। युवाओं ने ये बता दिया कि राहुल गांधी युवा नेता है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव हो या कोई भी प्रस्ताव हो, हर एक सवाल पर जो है जवाब लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इन सवालों का जवाब देंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी का अंतिम सवाल कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। मणिपुर की हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल दाग दिए, जवाब अभी तक नहीं आया। महंगाई के मुद्दे को लेकर सवाल दे दिए, जवाब अभी तक नहीं आया। जवाब कब मिलेगा, इस पर बात करने के लिए संदीप मिश्रा से जानेंगे। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आज का देश का सबसे बड़ा सवाल है वेयर इज मोदी। हिंदुस्तान जानना चाहता है मोदी कहाँ है, पूछता है भारत बताओ मोदी तुम कहाँ हो। देश की जनता जानना चाहती है मोदी कहाँ छुपे हैं, कब आओगे मोदी, कब बोलोगे मोदी, क्या मुंह खोलोगे मोदी, क्या फिर से बेटियों पर कोई दर्द आएगा मोदी को। देश जानना चाहता है कि देश का प्रचार मंत्री तो कोने कोने में दिख जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन के आना होता है तो कहाँ छुप जाता है देश का प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी जो है बोलने वाले हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे, फिर नहीं पहुंचेंगे। कैसे आपको न्याय मिलेगा, कैसे सवालों का जवाब मिलेगा? हिंदुस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर इस बात की तस्दीक कर रहा है, गवाह है। वो देख रहा है कि आज सदन में असली शेर कौन है और नकली खिलौने कौन है। असली शेर मणिपुर भी जाता है, असली शेर भट्टा पर सौल भी जाता है, अडानी पर सवाल भी खड़ा करता है। वो पोस्टर भी लहराता है जिसमें अडानी के हवाई जहाज में मोदी जी आराम फरमा रहे हैं। 4 अगस्त को आपने कहा था कि राहुल गांधी संसद पहुंच जाएंगे। आपकी बात तो सही हो गई क्योंकि आपके अंदर वो ताकत थी, आपका समर्थन था। संसद पहुंचने के बाद सवाल वही है, जवाब नहीं निकल के आ रहा है। तमाम लोग बैठे रहते हैं, जवाब कैसे निकलेगा? आज एक ब्राह्मण का बच्चा जंतर मंतर से एक और भविष्यवाणी कर रहा है कि लाल किले से एक गूंज आएगी और राहुल गांधी बोलेंगे भाइयों और बहनों हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खुल गई है, नफरत खत्म हो गई है। वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इस बाइट को भी आप कोट करके रख लीजिएगा। उस दिन फिर आप मुझसे कहेंगे कि पंडित जी आपकी ये बात भी सही हो गई। मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं 2 अगरबत्ती फालतू जलाता हूँ, भगवान शंकर की आरती ज्यादा करता हूँ कि राहुल गांधी को इतनी शक्ति दें कि वो मोहब्बत की दुकान को पूरे हिंदुस्तान में खोलें, देश को आगे बढ़ाएं। आज देश को, संविधान को, भारत को, सदन को, जनता को, आवाम को राहुल की जरूरत है। संदीप जी, संसद में क्या क्या सवाल रखने वाले हैं यहाँ पर राहुल गांधी? देखिए वो राहुल गांधी जी की टीम ने तैयार किया होगा, लेकिन मणिपुर तो बोलेगा, अडानी का रिश्ता बोलेगा, मोदी जो चोर हैं
लेकर देश का खजाना भाग गए, उन चोरों पर कहता हूँ ना, मैं एक बात कहता हूँ कि छाती में वो जोर भरो जो चोर है उसे चोर कहो। ये छाती में जोर किसके है? आज राहुल जी के अलावा किसकी छाती में इतना जोर है कि चोर को कह दे? और चोर को चोर कहने की सजा जेल ही नहीं, जमानत ही नहीं, फांसी भी होगी तो हम कांग्रेसी हंस के सह लेंगे, अपने गले को आगे बढ़ा देंगे। हम भगत सिंह के बच्चे हैं, हम इंदिरा के बच्चे हैं, हमें डरना नहीं सिखाया। कांग्रेस डरती नहीं, मेरा नेता कहता है, राहुल गांधी कहता है, डरो मत। डर की बात आपने कही। लगातार देश में जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी समर्थक भाजपा को ही पसंद कर रहे हैं। एक सर्वे आया, सर्वे में कहा गया इस बार भी भाजपा जीतने वाली है। जाहिर तौर पर जब गुलामी का चश्मा आंखों पे चढ़ जाता है तो कोई और कुछ नहीं दिखता। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आपको पता होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, हमारे ही तो भारतीय ज़्यादा थे, भारत के लोग ही तो ज़्यादा थे। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 200 साल से ज़्यादा हम पर शासन किया। कौन उनके साथ था? कौन जयचंद थे? कौन गद्दार थे? कौन देशद्रोही थे? कौन जासूसी करते थे? कौन भगत सिंह की जासूसी करता था? कौन चंद्रशेखर की करता? ये सब सवाल तो हैं ही। आज भी वही है, गुलाम लोगों को गुलामी करनी आती है और गुलामों को लगता है कि मोदी उन्हें बजा सकते हैं, जबकि देश को लगता है कि राहुल गांधी वतन के लिए ज़रूरी है। मिश्रा जी, आप पंडित हैं और सर्वे लगातार कह रहा है कि इस बार जो पंडितों का वोट है, जाट का वोट है, राजपूत का वोट है, वो भाजपा को जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे अपने समुदाय को इकट्ठा करेंगे मिश्रा जी? बड़ी चुनौती है आपके लिए। देखिए, हिंदुस्तान क्या है, डिवाइड एंड रूल करना मोदी और शाह को आता है और भारत जोड़ो राहुल गांधी को आता है। यही तो विचारधारा है। ये जाति में लड़ाएंगे, धर्म में लड़ाएंगे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से लड़ाएंगे, आदिवासियों को साधारण से लड़ाएंगे, जाट को पंडितों से लड़ाएंगे, कहीं हिंदू और मुसलमान करेंगे। और राहुल गांधी क्या करेंगे? भारत जोड़ो, जुड़ता हुआ भारत, बढ़ता हुआ इंडिया, इंडिया में ही इंडिया को जिताने के लिए आगे बढ़ रहा है। जीतेगा इंडिया, हारेगा इंडिया। और मोदी जी झोला उठा के अपनी भविष्यवाणी को सही करके किसी कोने में बैठ जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मोदी जी मन की बात कर रहे थे, अभी जो रेलवे का उद्घाटन किया उसको लेकर लगातार बात कर रहे थे कि विपक्ष को कोई काम पसंद नहीं आता है, विपक्ष कुछ करता भी नहीं है, ना कुछ करने देता है। मोदी जी के हाथ किसने मरोड़ रखे, मुझे ये बताओ? जब प्रचार मंत्री बन के प्रधानमंत्री जाते हैं तो 56 इंच का सीना चौड़ा के रंग बिरंगी पोशाकें बदल के, कभी सींग वाली, कभी मुकुट वाली, कभी मोर वाली, कभी झाड़ू वाली लगा के खड़े हो जाते हैं। तब तो विपक्ष को गरियाते हैं, विपक्ष नहीं रोकता। लेकिन जब देश का विकास का काम करने की बारी आती है तो कहते हैं विपक्ष रोक लिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कब? हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी लाइन है, कब? करो ना। अरे करते क्यों नहीं? करो, यही समय है, करो। किसने रोका? मणिपुर पे बोलो, महंगाई पे बोलो, काले धन पे बोलो, लुटेरों पे बोलो, चोरों पे बोलो, अडानी पर बोलो। कब? कब? सबका साथ, सबका विकास कब? भैया बोलो। तो यहाँ पर सबके साथ सबके विकास की बात की गई। आप देख सकते हैं कैसे युवा जो है एक युवा के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे संसद में मोहब्बत की आंधी है, देखो आ गया राहुल गांधी है। मैंने तब भी आपको कहा था, आपको याद होगा कि कितने राहुल रोकोगे, घर घर से राहुल निकलेगा। आज ये हुजूम एक एक शख्स राहुल गांधी बनकर आज जंतर मंतर पर है। देश दहाड़ रहा है, देश बोल रहा है और देश मोहब्बत की तरफ चलने को तैयार है। नफरत के बाजार को छोड़ के इन नफरत फैलाने वालों के शटर डाउन होने लगे हैं और मोहब्बत की दुकानें खुलने लगी। मोहब्बत की बात कर दी है, गठबंधन पर सवाल ले लेते हैं। गठबंधन तोड़ने की बात की जा रही है, कौन तोड़ेगा? वो 38 ले आए, एनडीए वाले 38 बैसाखी, एक अकेला सब पर भारी कहने वाला 38 ऐसे ले आए, उनमें 25 ऐसे जिनका संसद में खाता भी नहीं खुला, 7 ऐसे जिनके एक एक सांसद है। अरे अपनी 22 लाख की वोटें हैं और उनकी 1 लाख की वोट, 1 करोड़ की वोट के लिए लोगों को जोड़ रहे हो। मोदी जी कुछ तो शर्म करो, कहते क्या हो, करते क्या हो, दिखते क्या हो, बनते क्या हो, बोलते क्या हो, जनता क्या समझे आपसे? संसद घेराव के फायदे क्या क्या? संसद घेराव की आप बात कर रहे हैं। आदरणीय जेपी जी कह के गए थे कि जब जब संसद आवारा होती हैं तब तब सड़कों पर कोहराम होता है। आज सड़कों पर कोहराम है, जाहिर तौर पर संसद आवारा है। संविधान की सुनने वाला कोई नहीं। संसद पर नकेल डालने के लिए युवाओं को सड़क पर आना होगा और हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क पर। स्मृति सड़क पे दिख रही है, स्मृति ईरानी सड़क पे दिख रही है। स्मृति ईरानी क्यों दिखेंगी? जो वो चूड़ियां लहराती थी आज सोने की हो गई है, हीरे की हो गई है, मोतियों की हो गई है। मनमोहन सिंह जब 500 रुपए का सिलेंडर देते थे तो उनकी चूड़ियां खनकती थी। आज मोदी जी 1100 की देते हैं तो चूड़ियों को घुन लग गया है।
क्योंकि तब एक सीधा प्रधानमंत्री था, किसी की भी सुन लेता था। आज स्मृति ईरानी को यह भी नहीं पता कि गोवा में उनकी बेटी बेइज्जती क्या है। लेकिन कैसे आप स्मृति ईरानी को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है मन की बात में शामिल होती हैं, मणिपुर हिंसा पर नहीं बोलती हैं, लेकिन आपका सवाल तो स्मृति से है ना सर। स्मृति ईरानी को जवाब मैं नहीं दूंगा, अमेठी देगी, देश देगा, वतन देगा। स्मृति ईरानी जैसे किसी कोने में भी नहीं देखेंगी। 24वां सदन के चौखट तो जाना दूर, ये दीवारों के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। जनता ऐसे दुत्कारने को तैयार है। राहुल को चुनौती दे रही है कि राहुल को हरा देंगे वायनाड से। कभी कभी जोकर भी चल जाता है ताश के पत्तों में, लेकिन 52 पत्तों की बाजीगरी में बादशाह होता है और बादशाह रिटर्न। प्रधानमंत्री बना देंगे, हैं? प्रधानमंत्री बना देंगे राहुल को। जाहिर तौर पर इंडिया बना रहा है प्रधानमंत्री। मैं कौन हूँ, आप कौन है? इंडिया ने ठाना है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब इंडिया की बारी है, जीत की तैयारी है। थैंक यू। संदीप मिश्रा जो है लगातार इस पर बात कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, लगातार ये बता दिया कि इंडिया इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देगी, और ये भी बता दिया कि स्मृति ईरानी जो पहले चूड़ियां खनखनाती थी, सिलेंडर की मुद्दों पर बात करती थी, अब जो है लगातार आने वाले समय में जो है यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे स्मृति ईरानी 2024 के चुनाव में। लेकिन यहाँ पर जानने का ये प्रयास करेंगे और लोगों से कि कैसे जो है यहाँ पर लड़ाई करेंगे, कैसे आप जीत पाएंगे, कैसे आप जो है यहाँ पर बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। चुनाव नजदीक है, युवा इकट्ठा हो गया है जोरों शोरों से। अब तो राहुल भी संसद पहुंच चुके हैं। जी, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। यह असत्य पर सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, देश में कोई पार्टी नहीं लड़ रही है जितनी शक्ति से। संसद तो पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं। जी, उसका भी समय आएगा, आएगा, जरूर आएगा। वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश बनाए इलेक्टेड होकर। राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं पहुंच रहे संसद में, सवाल ही है। वो उनका काम है, हमेशा भागने, सवालों से भागने का उनका हमेशा काम रहा है। हिम्मत का काम नहीं। देश के सवालों में जवाब देने की हिम्मत नहीं है उसमें। सवाल तो फालतू के सवाल है, कुछ अच्छे सवाल नहीं है राहुल। जनता से पूछो ना कि फालतू के टमाटर देखने को नहीं मिल रहे लोगों को। सिलेंडर 1200 रुपए का सिलेंडर है, खाद से लोग परेशान है। महंगाई, अपने डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूगा। आम आदमी का जो बुरा हाल है, बेरोजगार हैं, युवा सड़कों पे घूम रहे हैं। आप खुद देख रहे हो कितना बुरा हाल हो चुका है देश में। निर्मला सीतारमण कह रही है कि वो प्याज नहीं खाती है। वो तो कल कहेंगे टमाटर भी नहीं खाती का देश, कल कहेंगे मैं रोटी भी नहीं खाती, मैं तो काजू बादाम खा लेती हूँ। तो क्या पूरा देश काजू बादाम खा लेगा क्या? कैसे लड़ेंगे? प्रवक्ता हैं आप, जो है मध्य प्रदेश से आप आए हैं। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, चुनाव भी नजदीक है मध्य प्रदेश में। कैसे आप चुनौती को जो है सामना करते हुए? हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, घोषणावीर हैं, वो 25,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं जिन्हें आप बिल्कुल पूरी नहीं। हर हफ्ते नारियल फोड़ते हैं, नारियल लेके चलते हैं और उनका जाना तय है बिल्कुल। आज तो फोड़ दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तो फोड़ दिया था ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जो है विदाई ले ली। सिंधिया जी का जनाधार उनके साथ ही चला गया। उनका अब कोई जनाधार, उनका जनाधार सिर्फ पार्टी में रहने से था। कहते तो है कि सिंधिया के बिना मध्य प्रदेश अधूरा है। सिंधिया जिसके बिल्कुल बात गलत है। सिंधिया कांग्रेस की वजह से सिंधिया थे, आज सिंधिया बीजेपी में है तो उनका कोई भाजपा है। मध्य प्रदेश में 3 तरह की भाजपा है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। और अब इस तीनों भाजपाओं का मिलके अंत होने वाला है। लेकिन महाराज भाजपा तो हावी है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चंबल में सिंधिया का अस्तित्व उनके बीजेपी में जाने से ही खत्म हो गया उनका अस्तित्व। क्योंकि सिंधिया तो मुख्यमंत्री बनना है, भाजपा के पास जो है वोट बैंक ज्यादा है। सिंधिया तमाम समुदाय के वोट बैंकों को रखते हैं, आदिवासी वोट बैंक। एक बार सिंधिया जी को घोषणा करके देख ले मुख्यमंत्री चेहरा, अगर जमानत जब्त ना हो जाए मध्य प्रदेश में उनकी, तो आप खुद देख लेना। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। चंबल क्षेत्र के 16 विधायक उनके साथ गए थे। मुरैना से भी कुछ विधायक गए थे, वो सारे हार गए। मंत्री पद पे थे, वो भी हार गए। कह रहे थे आप कितने जीते थे मध्य प्रदेश से चुनाव? जब सिंधिया साथ गए थे तो कितने जीते? पूरे जीत जाते। 40 से 42 विधायक गए थे। बाकी के मुरैना जिले से सभी हार गए थे ना, चंबल से सब हारे थे ना रे, 1-2 जीत गए थे ना। बाकी के सिंधिया जी की हाल हो रही है। कमलनाथ जो है अपने दम पे चुनाव लड़ लेंगे। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल। तो कमलनाथ जो है इस बार किस रणनीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? जनता क्या पसंद कर रही है? कमलनाथ के साथ जनता है, विश्वास है, कमलनाथ जी के विश्वास है जनता। और अगर कमल आप हम घोटालों से त्रस्त आ चुकी है, एक के बाद घोटाले, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, एक के बाद युवा परेशान हो चुका है। शिवराज मामा से एक के बाद घोटाले किए जा रहे हैं व्यापम में। और उसके भाजपा के विधायक घर घर दारू सौंपने
का काम करते हैं, हर गांव दारू पहुंचाने, कंट्रोल मिले या ना मिले, मगर दारू का ठेका आपको हर गांव में के मिलेगा। साथ आप अत्याचार देख रहे हैं, आदिवासियों के साथ आप अत्याचार। सवाल तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम पहुंचे तो कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंच गए। जी वो उनकी श्रद्धा है, वो किसको मानते हैं, सबकी अपनी अपनी हिंदू धर्म है, तो भगवान को ही पूजेंगे मानेंगे। पर रहे कि नकल कर रहे हैं, कमलनाथ शिवराज की नकल कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो घर में श्रद्धा है। करेंगे सारे। कौन क्या भागवत और गीता कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या नहीं करवा सकता, सब करवा सकते हैं, स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में क्या कोई का वो है जनाधार कि वो चाहेगा वही होगा, सब बुला सकते हैं। जो कह रहे थे आप, जितना कमल शिवराज जी को है हक धर्म को मानने का, उतना कमलनाथ जी को। अकेली बीजेपी की हिंदूवादी पार्टी नहीं है वो। आपका विधानसभा क्षेत्र किस पार्टी को पसंद करता है? हमारा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जौरा विधानसभा क्षेत्र पंकज उपाध्याय के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना जिले में जौरा विधानसभा क्षेत्र है। ग्वालियर से सिंधिया है, तो सिंधिया का वोट बैंक ज्यादा है या फिर जो जौरा क्षेत्र है वहाँ का पर? मराठा समाज है ही नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है, मुझे उसका समाज बताएं, उसका वोट बैंक बताएं। बिल्कुल सिंधिया का कोई जनाधार नहीं बचा, उनका जनाधार कांग्रेस पार्टी में से था, उनका जनाधार बीजेपी में सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते तो स्वीकार है सिंधिया? नहीं जब पार्टी का हमको स्वीकार नहीं है, पार्टी के ऊपर नेता पर जनता बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं यानी करेगी। कि आप अगले लोगों को सिंधिया को कोई जगह नहीं है। बिल्कुल कोई जनता कोई स्वीकार नहीं करेगी। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री। कमलनाथ मुख्यमंत्री ओनली चेहरा। इस बार मुख्यमंत्री कौन मध्य प्रदेश का? कमलनाथ के चेहरे पर नेतृत्व में सारे नेता मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके पास अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं। बीजेपी पे कम से 5, 7, 8 चेहरे। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह, प्रहलाद पटेल, जाने कितने चेहरे हैं। मध्य प्रदेश 150 पार, 150 पार कांग्रेस। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ही चेहरा कमलनाथ जी। ये सब नए हैं ना, ये कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा भाजपा की। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जौरा से ये तमाम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया को नकार दिया, ये कह दिया कि अगर सिंधिया घर वापसी करते तो सिंधिया को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और सिंधिया यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के सपना भी देखते आए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि युवा जो है ये कैसे कमलनाथ की सरकार बनाते हैं और कैसे मध्य प्रदेश में जो है भाजपा पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। क्योंकि भाजपा पार्टी का जो एक आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो लगातार ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है सरकार बन सकती है फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि इस बार कुछ भी हो जाए, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपने इस समय देख ली।